बदलते मौसम में ख़ास तौर पर हलवा एक ऐसी चीज़ है जो बड़े ही शौक से खाया जाता है। आज शुमाइला के किचन में बनने जा रहा है लौकी का हलवा। लौकी को अगर हम सालन में इस्तेमाल करें तो बच्चे और कुछ कुछ बड़े भी डिसमूड हो रहे होते हैं, लेकिन अगर आप उन्हें लौकी का ये हलवा बना के खिलाएंगे ना तो मैं आपको गारंटी देती हूँ कि वो आपसे फरमाइश करके ये हलवा बार बार बनवाएंगे। तो अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद करती हूँ अल्लाह ताला के करम से आप सब ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। तो चलिए मज़ेदार से हलवे की रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए मैंने 1 केजी लौकी ले ली है। मैंने इस तरह राउंड वाली ली है क्योंकि मेरे एरिया में यही अवेलेबल थी। मैं आपको काट के दिखा रही हूँ। अंदर से इसी तरह फ्रेश होनी चाहिए, बीज जो है वो बिल्कुल भी पके हुए नहीं होने चाहिए वरना हलवा जो है वो कड़वा सा बनेगा। तो चलिए इसके छिलके को रिमूव कर लेंगे। आप पीलर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं लेकिन मैं छुरी से कर रही हूँ। पहले छिलका रिमूव कर लेते हैं और फिर इसको पीसीज में कट कर लेंगे। तो ये देखिए, जैसे ही हम इसको कट करेंगे ना इसका कलर चेंज होना शुरू हो जाएगा। तो आपने फटाफट से इसका प्रोसेस स्टार्ट कर लेना है। ग्रेटर ले लें, कोई भी साइड ले लें उसकी, बड़े होल्स वाली या छोटे होल्स वाली, बस आप फटाफट से इसको ग्रेट कर लें। 2 से 5 मिनट भी हमने लौकी को ऐसे छोड़ दिया ना तो ये काली पड़ना शुरू हो जाएगी, तो इसलिए हमने फटाफट से इसको ग्रेट कर लिया है। और ये देखिए, तो बस चलते हैं हलवा बनाने की जानिब। चूल्हे पे मैंने पैन रखा हुआ है, फ्लेम लो टू मीडियम है फ़िलहाल। और लौकी जो हमने ग्रेट की थी वो ऐड कर देंगे पैन में और थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। थोड़ी सी इसमें हीट बनना शुरू हो जाएगी तो फिर मैं इसमें ऐड कर दूंगी दूध। कोशिश करें कि दूध जो है वो फुल फैट हो। तो यहाँ पर मैंने ½ लीटर ले लिया है दूध, ये फुल फैट मिल्क है। तो 1 केजी लौकी और ½ लीटर दूध की मेजरमेंट जो है वो बिल्कुल परफेक्ट है। थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे दूध डालने के बाद और इसमें एक उबाल आने देंगे। लौकी का हलवा सेहत के लिए बहुत ही मुफीद है क्योंकि इसमें ऑयल का इस्तेमाल बहुत ही कम होता है। 1 केजी लौकी का इस्तेमाल कर रही हूँ मैं और मैंने इसमें ऑयल 2 से 3 टेबलस्पून ही इस्तेमाल किया और मज़ेदार सा हमारा हलवा बन के रेडी हो गया। तो ये देखिए कि इसमें दूध डालने के बाद उबाल आ रहा है। तो यहाँ पर अगर आप चाहो तो खोए का इस्तेमाल भी कर सकते हैं या फिर क्रीम का इस्तेमाल भी किया जा सकता है, लेकिन मेरे पास खोया और क्रीम अवेलेबल नहीं थे तो मैं इसमें डाल रही हूँ ड्राई मिल्क पाउडर, जो कि मैंने लिया है 50 ग्राम के बराबर। ड्राई मिल्क पाउडर जो है वो खोए की कमी को पूरा करेगा। और अगर आप चाहें ड्राई मिल्क पाउडर ना हो आपके पास तो फिर आप घर में दूध के ऊपर जो मलाई आ जाती है वो भी डाल सकते हैं 4 से 5 टेबलस्पून के बराबर, तो भी बहुत शानदार फ्लेवर आएगा। यहाँ आप देखिए कि बड़ा ज़बरदस्त सा उबाल आ रहा है। और खुशबू के लिए मैं इसमें इस्तेमाल करूँगी इलायची का। 3 से 4 हरी इलायची मैंने लेके उनको खोल के डाल रही हूँ ताकि उनकी खुशबू आ जाए। और इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। अगर आप इलायची का फ्लेवर पसंद ना करें तो फिर आप इसमें थोड़ा सा वनीला एसेंस भी डाल सकते हैं, 1 से 2 ड्रॉप के बराबर। तो यहाँ इसको पकते हुए 10 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं कि दूध का जो लिक्विड है वो काफ़ी रिड्यूस नज़र आ रहा है और जो लौकी है वो भी कुछ गली गली दिखने लग रही है। तो अब यहाँ पर मैं ऐड कर दूँगी चीनी। चीनी भी मैं ½ कप ले रही हूँ, यानी कि 50 ग्राम ही मैं इसमें चीनी का इस्तेमाल कर रही हूँ। अब हम इसको थोड़ा सा पका लेंगे। चीनी डालने से हमारा जो बैटर है ना ये थोड़ा सा रनी हो जाएगा क्योंकि चीनी भी अपना पानी रिलीज करती है। लौकी के हलवे की पकाई और भुनाई आम हलवे की निस्बत थोड़ा सा ज़्यादा टाइम ले जाती है। लौकी का हलवा है तो इसको थोड़ा सा ग्रीन होना चाहिए, तो इसके लिए मैं इस्तेमाल कर रही हूँ ग्रीन फूड कलर। 1 पिंच के बराबर मैंने लिया था फूड कलर और 2-3 ड्रॉप पानी डाल के मैंने इसको लिक्विड बना लिया और मैं ऐड कर रही हूँ यहाँ। मैंने इसको सिर्फ हल्का सा ग्रीन टच देना है जैसे पिस्ते का कलर होता है। तो बस 1 पिंच से ज़्यादा आपने फूड कलर का इस्तेमाल नहीं करना। इसी कलर से ही बड़ी शानदार लुक आएगी इसकी जब ये हलवा हमारा फुल डन हो जाएगा। तो यहाँ मैंने कवर लगा दिया है, फ्लेम को मीडियम पे कर दिया है और मैंने ये कवर लगाया है 15 मिनट के लिए। 15 मिनट के बाद मैं अब आपको दिखा रही हूँ। तो अब देखिए कि दूध जो है वो काफ़ी हद तक कम हो चुका है और हलवा जो है वो थोड़ा पकने की तरफ जा रहा है। तो अब हम इसको कवर नहीं लगाएंगे और मुसलसल चम्मच हिलाते हुए पकाते रहेंगे। साइडों पे जो भी लग रहा है ना आप उसको चम्मच के साथ स्क्रैप करके हलवे में ही शामिल करते रहें, इससे हलवा जल्दी गाढ़ा होगा। तो आप देख सकते हैं कि मैंने अभी तक इसमें ऑयल का या घी का एक भी ड्रॉप ऐड नहीं किया। तकरीबन 25 मिनट पकाने के बाद मैं इसमें 2 टेबलस्पून घी ऐड कर रही हूँ। घी ही डालिएगा और अगर देसी घी हो तो क्या कहने। तो थोड़ा सा इसको मिक्स कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि मुसलसल पकाने से इसका टेक्सचर कितना मुलायम हो गया है और कितनी ज़बरदस्त लुक दे रहा है ये। देखिए इसने एकदम से पैन को छोड़ दिया है घी डालते ही। तो यहाँ अब इसकी भुनाई का काम शुरू होगा। पहले हम इसको पका रहे थे, अब हम इसको भूनेंगे। तो यहाँ मैंने कुछ मिक्स ड्राई फ्रूट्स ले लिए हैं, आप भी अपनी मर्ज़ी के हिसाब से जो भी ऐड करना चाहें कर सकते हैं। तो आधे मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ और आधे मैं रख दूँगी बाद में गार्निशिंग के लिए।
तो थोड़ा सा पकाएंगे और अब हम फ्लेम को फुल की तरफ लेके जाएंगे और हलवे को हमने ड्राई करना है। जो अभी इसमें मॉइस्चर दिख रहा है हमने इसको फटाफट से ड्राई करना है। इस स्टेज पर अगर मेरी वीडियो, मेरी एफर्ट आपको थोड़ी सी भी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे ज़रूर क्लिक कर दिया करें ताकि मेरी हर नई रेसिपी आपको टाइम पे मिल सके। और अगर आप मेरी वीडियो पे पहली बार आए हैं और आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो आपने चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। तो चलिए जी, हलवे को दोबारा देख लेते हैं। आप देखिए कि दूध का मॉइस्चर सारा इसमें ख़त्म हो चुका है और इसने जो ऑयल हमने डाला था ना वो भी एब्जॉर्ब कर लिया है। तो यहाँ शाइनिंग के लिए मैं हाफ टेबल स्पून के बराबर घी और ऐड कर दूंगी ताकि हलवे में अच्छी सी शाइनिंग आ जाए। इसके अलावा हम इसमें और एक्स्ट्रा घी ऐड नहीं करेंगे। तो आप देखिए कि घी डालते ही इसका जो टेक्स्चर है वो एकदम चेंज हो गया है और इसमें शाइनिंग आ गई है। तो बस यहाँ पर हमारा हलवा रेडी है। तो फ्लेम को कर देंगे ऑफ और अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाऊंगी। तो ये देखिए टेक्सचर कितना मज़े का है, खुशबू इतनी ज़बरदस्त है, बहुत कमाल का ये हलवा बन के रेडी होता है। आप अपने बच्चों को एक बार ये हलवा बना के दें, वो पहचान ही नहीं पाएंगे कि ये किस चीज़ से बनाया हुआ है क्योंकि बहुत रिच फ्लेवर है इसका। डिश आउट कर लिया है। थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स जो हमने बचा के रखे थे वो यहाँ पर हम डेकोरेट कर लेंगे ऊपर से। तो देखिए कितनी ज़बरदस्त लुक है, माशाल्लाह से कलर देखें आप कितना परफेक्ट आया है। तो ये है मेरी आज की रेसिपी की फाइनल लुक। एक बार आपने ज़रूर ट्राई करना है और फिर मुझे फीडबैक देना नहीं भूलना। ये देखिए कितना ज़बरदस्त और कमाल का बन के रेडी हुआ है, बहुत टेस्टफुल है माशाल्लाह से और खुशबुएं तो बहुत कमाल की हैं। तो चलिए चलती हूँ, आज के लिए इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।